नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। और कुछ दिन पहले उसी लोकसभा और राज्यसभा में वंदे मातरम को लेके गला फाड़ के चीख चीख के नरेंद्र मोदी अपने आप को देशभक्त साबित कर रहे थे। जेपी नड्डा अपने आप को देशभक्त साबित कर रहे थे। लेकिन अब मोदी के मंत्री जैसी मनमानी पर उतर गए हैं। शहीदों की शहादत का ऐसा अपमान, और वो भी देश की संसद में। मोदी के मंत्री जानबूझकर मनमानी पर उतर गए हैं, या वो सिर्फ और सिर्फ मोदी को बेइज्जत करना चाहते हैं? जो अब तक नहीं हुआ वो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में होने लगा है। और यहीं से सवाल उठ रहा है कि मोदी के मंत्रियों को मनमानी करने की हिम्मत कहां से आ रही है? सरकार कौन चला रहा है? या जो कुछ भी हो रहा है वो मोदी की मर्जी से हो रहा है? शहीदों की शहादत का अपमान, बेल बजती रही, पुकार होती रही। कहां है मंत्री जी? कहां है मंत्री जी? 4 मिनट तक बेल बजती रही, लेकिन मंत्री नदारद, मोदी के मंत्री गायब। शहीदों की शहादत का अपमान। इतनी बड़ी खबर मैं लेकर आपके सामने आया हूं। आज दिल दुखी है। कोई मैं आपसे सब्सक्रिप्शन की बात नहीं करूंगा, कोई आपको सब्सक्राइब करने की अपील नहीं करूंगा, कुछ लाइक करने की अपील नहीं करूंगा। क्योंकि वर्षों तक संसद भवन को कवर करने के दौरान मैंने महसूस किया है कि वो संसद भवन है तो हम हैं। वो संसद भवन है तो भारत का लोकतंत्र है। वो संसद भवन है तो हमारी बोलने की आजादी है। और उसी संसद भवन को बचाने के लिए, उस संसद भवन में बैठे लोगों को, वो किसी राजनीतिक दल के, किसी भी राजनीतिक दल के सांसद हो, लेकिन वो हमारे सांसद थे, हमारी संसद की संप्रभुता के प्रतीक थे। उनको बचाने के लिए जिन लोगों ने अपनी जानें दी, उन शहीदों के सम्मान करने का वक्त तक नहीं है मोदी के मंत्रियों को। और बातें बड़ी बड़ी करते हैं, शहादत की, वंदे मातरम की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। शिव जी शुरुआत करेंगे और मैं एक एक करके तथ्य आपके सामने रखूंगा। इतनी बेशर्मी भी ठीक नहीं, इतनी मनमानी भी ठीक नहीं। सत्ता में बैठे हुए मतलब कुछ भी करेंगे आप, कुछ भी बोलेंगे आप। और आज तो हद कर दी इन्होंने शिव जी। जो होता है वो दिखता नहीं है और दिखता है वो होता नहीं है। ये इस सरकार का नया फलसफा था। आप देख रहे हैं कि सरकार शुरू हुई तो पत्रकारों ने एक दिन मौजूद तत्कालीन गृह मंत्री और मौजूदा रक्षा मंत्री से पूछा कि इस्तीफा कब होगा। उन्होंने कहा इस्तीफा हमारी सरकार में नहीं होता। लोगों का मनोबल बढ़ गया। कोई नेता बदतमीजी कर देता था, मोदी और साहब पीछे खड़े हो जाते थे, कोई असर नहीं पड़ा। अब धीरे धीरे बदतमीजी का दायरा निचले स्तर के नेताओं को लोगों ने जब नकारना शुरू किया तो अब मोदी और शाह सीधे उतर आए। बिहार में मोदी जी के भाषण सुने आपने, कट्टा सट्टा रट्टा 6 फायर। उसके बाद शाह जी ने तो लोकसभा में कमाल कर दिया। अब मंत्री भी नहीं सुन रहे हैं, जो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर चुके हैं उनके बारे में भी जवाब नहीं देना है। तो फिर आखिर करना क्या है ये तो बता दो। क्या गोल गोल सत्ता का खेल, गोल गोल सिर्फ सरकार बनाओ अभियान? कल आंकड़े आ गए हैं। महिलाओं के विकास की बड़ी चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किसी को बोलने नहीं देते हैं। 2014 में भी 17.8% महिलाएं काम करती थी और 2025 में भी 17.8% ही महिलाएं काम कर पा रही। अरे दुनिया की लकीरें आपने खींच दी, दुनिया की बातें कर दी, महिला को आरक्षण दे दिया। कहां है वो आरक्षण? केवल चुनाव जीतने के लिए तथाकथित भ्रमित करने वाले, ऐलान करने वाले मोदी जी, जनता के जुड़े मुद्दों के ऐलान कब करोगे? 50% लोगों की आय 1800 रुपया महीना है। कहां जाएगा ये देश? कहां रख दोगे ले जाके? ये राशन रोक के इनके रोजी रोजगार की चर्चा करो। ये जनता है, जनता समझ नहीं पाती है हम किस कुचक्र में। भगोने में पानी उबल रहा हो, एक गिलास गर्म हो गया, उबलने लगा, वो आप दूसरा गिलास डालो वो भी उबलने लगता है, तीसरा गिलास डाल दो थोड़ी देर में वो भी उबलने लगता है। केवल आग जलाते रहिए। पूरा देश आज उबल रहा है महंगाई के दौर से।
पूरा देश उबल रहा है। काम के दौर में, रोजगार के दौर में पूरा देश उबल रहा है। हेल्थ के सिस्टम से पूरा देश उबल रहा है। एजुकेशन के सिस्टम से बच्चा क्या है, त्राही त्राही मची हुई है। आप प्राइवेट स्कूलों में जाइए, आप सारी फीस जमा कर दीजिए, 1 साल पहले जमा कर दीजिए। अगर आपके 10,000 रुपए ड्यू है तो आपको बच्चे को कितना परेशान करते हैं कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन, आप नहीं जानते हैं। अगर आपने झेला तो आप जानते होंगे। अनावश्यक दबाव बनाना और दुनिया का ज्ञान बताने लगेंगे, तुम क्यों नहीं इंतजाम कर सकते हो, सब इंतजाम कर दिया, 10,000 में क्यों परेशान हो, 20,000 में क्यों परेशान हो। इसका मतलब कोई चीज हमारे हाथ में नहीं है। फिर सरकार भी हमारे हाथ में नहीं है, चुनाव आयोग हमारे हाथ में नहीं है, ईडी सीबीआई हमारे हाथ में नहीं है। नहीं शिव जी, आयकर सरकार तो बिल्कुल मनमानी पे ही उतर गई है शिव जी। और आपने जो बातें कही, लगातार हम अपने प्लेटफॉर्म से इस तरह की बातें उठा रहे हैं कि जब सब कुछ प्राइवेट हाथों पे ही देना है तो सरकार की जरूरत क्या है। और अब तो सरकार के मंत्री भी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं शिव जी कि प्रधानमंत्री की जरूरत क्या है। प्रधानमंत्री कहते क्या है, भाई संसद की कार्रवाई चल रही है तो संसद की कार्रवाई में शामिल होइए, सदन में मौजूद रहिए। आज हालत थी शिव जी, कल जो है वो 13 दिसंबर है शिव जी। और जिन लोगों को याद नहीं उनको मैं याद दिला देता हूं, खासतौर से युवा पीढ़ी को। 13 दिसंबर 2001 केंद्र में सरकार थी एनडीए गठबंधन की, प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। और उस समय देश के लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर संसद भवन पर हमला हुआ, आतंकवादी हमला हुआ। हमारे सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान देकर उस हमले को बचाया। और बाद में ये पता लगा कि जितने किलो वो ड्राई फ्रूट्स लेकर आए थे ना शिव जी, उनका इरादा संसद भवन परिसर के अंदर जाकर सांसदों को, मंत्रियों को बंधक बनाकर भारत सरकार को झुकाकर अपनी बातें मनवानी। हमारे सुरक्षा बलों ने, सोच लीजिए कि अगर कोई संसद को बंधक बना के हमसे मोल भाव करता, हमारे लिए कितना शर्मनाक होता। हमारे सुरक्षा बलों ने जान देकर उनको बचाया। जब से नरेंद्र मोदी साहब सत्ता में आए हैं, उससे पहले से ही उनको श्रद्धांजलि दी जाती रही हर वर्ष 13 दिसंबर को। नरेंद्र मोदी साहब उसको एक रस्मी कवायद में बदलते चले गए। और अब तो ये हालत हो गई कि कल 13 दिसंबर का दिन है, लेकिन शनिवार का दिन है, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कल होनी नहीं है। अब देखिए कि आप अपने राजनीति के लिए तो कुछ भी करने को आमादा थे, कल बुला लेते एक स्पेशल सेशन या एक श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम 13 दिसंबर को आयोजित कर देते। कभी सुना है आपने कि 13 दिसंबर की श्रद्धांजलि जो है वो एक दिन पहले, या किसी भी श्रद्धांजलि को आप एक दिन पहले दे दोगे शिव जी? मान लिया, चलिए यहां तक भी मैं आपकी बात को मान लेता हूं कि ठीक है, कल शनिवार का दिन है, संसद चलेगा नहीं, तो आपने उसको आज ही श्रद्धांजलि दे दी आपने, लोकसभा राज्यसभा दोनों में। लेकिन जब श्रद्धांजलि दी गई तो आपके मंत्री गायब कहां? 11 बजे राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई शिव जी, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। 11 बजे राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई। नए नए जो उपराष्ट्रपति बने हैं, सभापति के रूप में पहला कार्यकाल राधाकृष्णन साहब वो आए। उन्होंने 13 दिसंबर 2001 की घटना को याद करते हुए उस आतंकवादी हमले में शहीद हुए लोगों की शहादत को नमन करना शुरू किया, उन्हें श्रद्धांजलि देना शुरू किया। उस समय राज्यसभा के अंदर जो वयोवृद्ध नेता थे, देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा मौजूद थे। उस समय एक और वयोवृद्ध नेता जो कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता है और केंद्रीय और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। उस समय उपसभापति हरिवंश भी मौजूद थे। और उस समय कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी भी मौजूद थी, जिनके राज्यसभा जाते समय नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, किस तरह के शर्मनाक शब्दों का इस्तेमाल किया था, ये तमाम लोग मौजूद थे। श्रद्धांजलि अर्पित कर दी गई। अब जैसे ही श्रद्धांजलि अर्पित कर दी गई, तुरंत विपक्षी नेताओं ने सभापति का ध्यान दिलाया। ये ध्यान तो सभापति को खुद देना था, लेकिन लग रहा है कि शायद वो धनखड़ साहब से भी आगे निकल जाएंगे। मैंने कहा ना, धनखड़ साहब पैमाना सेट कर गए हैं, अब हर आने वाले को उसी पैमाने पर तौला जाएगा कि वो कितने वफादार हैं, कितने नहीं है। जब विपक्षी नेताओं ने याद दिलाया तो पता लगा कि राज्यसभा के अंदर कोई कैबिनेट मिनिस्टर ही नहीं है। एक भी कैबिनेट का मंत्री, कैबिनेट रैंक का मंत्री राज्यसभा में शहीदों की शहादत को सम्मान देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए मौजूद नहीं था। अच्छा, जब ये विपक्ष के नेता सवाल उठाते रहे तो फिर हक्के बक्के रह गए राधाकृष्णन साहब। वो तमाम तरह के सत्ता पक्ष की तरफ देख रहे थे, विपक्ष की तरफ देखना ही छोड़ दिया उन्होंने।
और सत्ता पक्ष की तरफ देखा, सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ खड़े हुए लोग, उन्होंने कहा जी हम बुलाते हैं। उसके बाद उपसभापति यानी उपराष्ट्रपति जो माफ कीजिएगा सभापति जो कि उपराष्ट्रपति हैं राधा कृष्णन साहब, बार बार ये कहते रहे सत्ता पक्ष की तरफ देखकर कि कैबिनेट मंत्री को बुलाओ, कैबिनेट मंत्री को बुलाओ, कैबिनेट मंत्री को बुलाओ। घड़ी में 11 बजे शुरू हुई, श्रद्धांजलि अर्पित कर दिया गया। न जाने कितनी बार कैबिनेट मंत्री को बुलाने की बात कही, 5 मिनट 11:05 तक जब कोई कैबिनेट मंत्री नहीं आए, ये सदन का कार्रवाई की संचालन का एक नियम है, प्रक्रिया है कि सदन की कार्रवाई में कैबिनेट मंत्री को मौजूद रहना चाहिए। कितने कैबिनेट मंत्री हैं सरकार में? 11:05 तक जब कोई नहीं आया तो मजबूरी में, मैं फिर से कह रहा हूं, मजबूरी में सभापति राधाकृष्णन को 10 मिनट के लिए राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। यानी जब शहीदों की शहादत को नमन किया जा रहा था, मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों के पास इतना भी समय नहीं था शिव जी कि वो राज्यसभा में मौजूद रहे। और जिस अपोजिशन पर आरोप लगा रहे हैं, जब लोकसभा में इनकी शहीदों की शहादत को नमन किया जा रहा था तो विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी मौजूद थे। जब राज्यसभा में इनकी शहादत का नमन किया जा रहा था तो विपक्ष के नेता के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे, सोनिया गांधी भी मौजूद थी। एचडी देवगौड़ा का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, बहुत वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन एचडी देवगौड़ा भी उस राज्यसभा में मौजूद थे, लेकिन कैबिनेट के मंत्री मौजूद नहीं थे। और उसके बाद तो हालत और अजीब सी हो गई। किस तरह से ये अपमान करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं वंदे मातरम की जय हिंद को लेकर। 11:15 पर राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई। 11:15 पर जेपी नड्डा बैठे हुए थे। 10 मिनट बाद जब दोबारा से शुरू हुई, जेपी नड्डा बैठे हुए थे, किरेन रिजिजू आ गए थे जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान आ गए जो भविष्य के पीएम पद के दावेदार माने जाते हैं, निर्मला सीतारमन आ गई जो बहुत ही योग्य वित्त मंत्री मानी जाती हैं, जिनके वित्त मंत्री के कार्यकाल में बैंकों का कबाड़ा होकर पड़ा हुआ है, और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मौजूद थे, जिनके विदेश मंत्री के काल में तो पूछिए मत क्या क्या हुआ। सवाल ये उठता है कि सारे मंत्री 11 बजे कहां थे? उसके बाद बचकाना जवाब देते हैं किरेन रिजिजू, माफी मांगते हैं, खेद व्यक्त करते हैं कि उस समय कोई कैबिनेट मंत्री नहीं था, हम उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं, क्योंकि नड्डा साहब भी लोकसभा में मौजूद थे, क्योंकि वहां शिवराज पाटिल जी की मौत हो गई तो उनको श्रद्धांजलि देनी थी और सदन की कार्रवाई को 1 घंटे के लिए स्थगित करना था, ऐसा उन्होंने कहा। तो भैया सिर्फ जेपी नड्डा ही मंत्री हैं क्या, या किरेन रिजिजू ही मंत्री हैं क्या? बाकी मंत्री कहाँ है? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ थे? गृह मंत्री अमित शाह कहाँ थे? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो लोकसभा में मौजूद थे, चलिए उनको छोड़ दिया। जेपी नड्डा लोकसभा में मौजूद थे, चलिए उनको छोड़ दिया। हरदीप सिंह पुरी कहाँ थे? निर्मला सीतारमन कहाँ थी? एस जयशंकर कहाँ थे? शिवराज सिंह चौहान कहाँ थे? एक तो लंबी लिस्ट है ना मंत्रियों की शिव जी, वो सारे मंत्री कहाँ थे? और वो भी तब जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि सदन के अंदर मौजूद रहना चाहिए, सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेना चाहिए, और ऐसे गंभीर मौकों पर, ऐसे महत्वपूर्ण मौकों पर उनका नदारद रहना, या तो वो प्रधानमंत्री की सुप्रीमेसी को चैलेंज कर रहे हैं कि होंगे आप प्रधानमंत्री, अब हमारे लिए आप प्रधानमंत्री नहीं, हम आपको प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं है, या फिर क्या प्रधानमंत्री की सहमति से हुआ? कायदे से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैबिनेट की बैठक आज हुई है, मुझे नहीं लगता उसमें चर्चा हुई या नहीं हुई, सिर्फ फटकार नहीं लगानी चाहिए, बल्कि इन तमाम कैबिनेट मंत्रियों के एक एक दिन का वेतन काटना चाहिए, कम से कम 1 दिन का वेतन जरूर काटना चाहिए सिर्फ इन क्या कैबिनेट कह रहे हैं मंत्रियों का। संतोष जी? मैं जानता हूं इनसे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन शहीदों की शहादत का ऐसा अपमान, माफ कीजिएगा, आपको कहीं ना आपको कहीं तो कोई आपको सजा देनी चाहिए। आपको पता है कल अभी पूरा देश एसआईआर, वंदे मातरम, इन सब चीजों से जूझ रहा है। तो उड़ीसा की विधानसभा ने अपने विधायकों का वेतन 1,45,000 से 3,35,000 कर लिया है। क्या बात करते हो आप? वेतन कटवाने की जुगाड़ में हो। भाजपा की सत्ता जिस जिस राज्य में बनी है, सबसे पहले वहां का विधायकों का वेतन बढ़ाती है कि बेटा खूब तनख्वाह लो, क्षेत्र में जाओ न जाओ, लेकिन सोशल मीडिया के लिए 2 आदमी हायर कर लो और वो आपका हर जगह का फोटो, तस्वीर, कैमरा सब कुछ लिए आपके साथ रहे और सब शेयर होता रहे। किस गरीब के घर गए, किस गरीब की बेटी में सम्मिलित हो गए शादी में, किसके यहाँ गए। आजकल तो ये ट्रेंड आ गया है। अब तो पहले मुख्यमंत्री किसी किसी की शादी में जाते थे, वो कभी कभी फोटो शेयर करते थे। हमारे मुख्यमंत्री तो रोज 1-2 शादी में जाते हैं, रोज फोटो शेयर करते हैं अक्सर। अब बदलते दौर में वो बदलता चला गया। बदलते दौर में
वो बदलता चला गया। आप सोचो वो अब नहीं होने वाला है। दौर बदल रहा है, सरकार बदल रही है, वोट मुद्दों पर मिल नहीं रहा। कोई मुद्दों पर जिक्र करे तो जनता मजाक बना रही है। वोट झूठ पर मिल रहा है, वोट फरेब पर मिल रहा है, वोट घटिया बातों पर मिल रहा है, वोट रेवड़ी से मिल रहा है। अगर रेवड़ी से यही मिलता रहा तो फिर रिपोर्ट जो आई है 2026 की, ये आपको होश फाख्ता कर देगी। बड़ी हैरान कर देने वाली खबर है वो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा आप परोस क्या रहे हैं, आप दे क्या रहे हैं। संतोष जी, इस सबके बाद क्या अब ये वादा मान के चलेंगे कि राज्यसभा में हर समय मंत्री मौजूद रहेगा? क्या अब तय हो जाएगा आज? ये सवाल ये है। नहीं, ये हर समय मौजूद रहेगा, उसको लेके एक बड़ी दिलचस्प बात है। आपने शिव जी अभी शादी ब्याह की बात कही ना, मैंने क्यों सवाल उठाया कि क्या मंत्री मोदी को अब प्रधानमंत्री मानने से इनकार कर रहे हैं, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अपनी बात को मनवा नहीं पा रहे हैं। इसको बड़े आराम से और बहुत ही गजब तरीके से हमें देखना होगा, गजब तरीके से हमें सोचना होगा। आप शादी समारोह और इन सब की बातें कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी तरह की हिदायत दी थी अपने मंत्रियों को कि भाई शादी समारोह से दूर रहो, एसआईआर पर ध्यान दो, पार्टी संगठन पर ध्यान दो, पूरी गंभीरता से एसआईआर के काम में जुटो। ऐसा कहा जाता है कि कैबिनेट के मंत्रियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था। लेकिन अभी तो आप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी खुद ही डेली शादी समारोह के फोटो जो है वो पोस्ट कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट से। अब प्रधानमंत्री सलाह देते हैं तमाम मंत्रियों सांसदों को कि सदन में मौजूद रहिए, सदन की कार्रवाई में हिस्सा लीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री खुद नदारद रहते हैं। अच्छा, एक बात और, अभी कुछ दिन पहले एक विवाद उठा था, टीवी चैनलों पे डिबेट भी बड़ा हुआ था, संसद सत्र के दौरान राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर उठा था शिव जी। जी अच्छा, बहुत कम लोगों को पता है, अडानी मीडिया की खबर है ये, एनडीटीवी की खबर ये है कि संसद का जो वर्तमान शीतकालीन सत्र है, पहले ये बता देता हूं मैं, ये 19 दिसंबर तक चलना है शिव, 19 दिसंबर तक। और अडानी मीडिया यानी एनडीटीवी की खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ध्यान से सुने दर्शक हमारे, 15 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक जॉर्डन के, इथियोपिया के और ओमान के दौरे पर होंगे। यानी संसद सत्र के बीच में भी विदेश यात्रा का लालच प्रधानमंत्री छोड़ नहीं पा रहे हैं और राहुल गांधी की विदेश यात्रा को मुद्दा बना रहे हैं। तो कथनी और करनी में ये फर्क आपके समझ में आ गया। वो यूपी में योगी जी कह क्या रहे हैं और खुद कर क्या रहे हैं, दिल्ली में मोदी जी कह क्या रहे हैं और खुद कर क्या रहे हैं। लेकिन चलिए, आमतौर पर अगर सदन की कार्रवाई से आप नदारद रहते हैं, देश के लोगों को वैसे भी आदत हो गई है, ठीक है, मान लिया जाए। लेकिन जिसने आप लोगों की जानें बचाई, जिसने आप लोगों की प्रतिष्ठा बचाई, जिसने आप लोगों के दामन को दागदार होने से बचा दिया, मैं फिर कहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के कार्यकाल में अगर संसद बंधक हो जाती और हमें मोल भाव करना पड़ता इन आतंकवादियों से, तो ये हमेशा के लिए एनडीए के चेहरे पर एक ऐसा दाग लग जाता कि इस देश की जनता कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देती, कभी नहीं देती भारतीय जनता पार्टी को वोट। आप उनकी शहादत को भूल जाओगे। आपके मंत्रियों के पास इतना समय नहीं, करते क्या है आपके मंत्री, जबकि कैबिनेट की भी बैठक होनी चाहिए, मंत्री तो दिल्ली में होने चाहिए। और अगर वो दिल्ली में थे तो संसद पहुंचे क्यों नहीं? अगर वो संसद भवन पहुंचे तो राज्यसभा के अंदर पहुंचे क्यों नहीं? 4 मिनट तक राज्यसभा के सभापति बार बार कहते रहे कि मंत्री को बुलाओ, मंत्री को बुलाओ, मंत्री को बुलाओ, 4 मिनट तक भी कोई मंत्री नहीं पहुंचा, इसका मतलब है कि मंत्री थे ही नहीं वहां पे। अच्छा, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, तकनीकी रूप से कहना चाहूंगा, क्योंकि मैंने संसद के पुराने संसद को भी कवर किया है, नए संसद भवन में भी कार्रवाई को कवर किया है। इतने उलझाऊ सिस्टम से जो नया संसद भवन बना दिया है ना, अजीब तरीके से, अजीब तरीके से, अभी तो बोल नहीं पा रहे बेचारे भाजपाई डर के मारे, आने वाले दिनों में वो जरूर बोलेंगे। सिर्फ एक व्यक्ति को अपना नाम लिखवाना था कि मैंने शिलान्यास किया, मैंने उद्घाटन किया, तो एक अच्छे खासे संसद भवन को ओल्ड बिल्डिंग में परिवर्तित करके संविधान सदन का नाम दे दिया और नया भवन बना दिया। वहां की हरियाली गायब, पेड़ पौधे काटे गए, जो ओपन स्पेस था वो एक तरह से कम कर दिया गया। और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तो एक बड़ी चिंता एक तरह से खड़ी ही कर दी है, क्योंकि अब जो संसद भवन जो है, संसद का जो भवन है, वो रोड से शिव जी, वो रोड से कुछ ही मीटर की दूरी पर है। और इस चक्कर में क्या कर दिया है कि आप प्रेस क्लब वाले गोल चक्कर से, रेल भवन वाले गोल चक्कर से आगे बढ़ेंगे, पीटीआई और आकाशवाणी वाले रोड पर वो पूरा का पूरा रोड जो है वो आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है, परमानेंटली बंद कर दिया
तो बिना सोचे समझे काम करेंगे, बिना योजना के काम करेंगे, सिर्फ शिलापट पे अपना नाम लिखवाने के लिए काम करेंगे, तो इसी तरह की हालत पैदा होगी। लेकिन आज जो इन्होंने किया, मैं फिर कहूंगा, मैं जानता हूं प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि आज जो उन्होंने किया वो अक्षम्य अपराध है, और इसकी सजा अगर नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों को नहीं देंगे, अपने कैबिनेट मंत्रियों को नहीं देंगे, तो इसकी सजा इस देश की जनता आने वाले दिनों में जरूर इनको देगी। चलिए अब देखते हैं किस किस को सजा देगी, जनता का काम है, सजा देगी कि नहीं देगी। जनता का तो बड़े अलग सोच है, जनता क्या करती है। भाजपा तो ये कह के सबको ठंडे बस्ते में डाल देती है कि जनता का प्यार इसमें हम पर बना हुआ है, हम लगातार बम्पर जीत करते जा रहे हैं, और इस बम्पर जीत की आड़ में ही तो वो सब कुछ बदलते चले जा रहे हैं। तो देखना होगा, हमें इंतजार भी करना पड़ेगा, हमें समझना भी पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। संतोष पाठक जी का भी आभार, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और तमाम दर्शकों से सिर्फ इतना कहूंगा, कमेंट करके ये बताइए कि मोदी जी को अपने कैबिनेट मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, आभार।